Good morning, dear student. So, in today's class, in the subject of pharmaceutics of D-Pharm first year, we discussed about the packaging material. In the previous class, we discussed about the level of packaging. There, we discuss about the parts. There are three types of level of packaging: primary, secondary, and tertiary. So in the last class we discuss about the primary and secondary. So what is primary packaging material? They are the material or the label which is direct contact to the product और द गुड्स. मतलब जो हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो हमारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं. लाइक ब्लिस्टर्स पैकिंग, एलू पैकिंग विच मीन्स एल्यूमिनियम पैकिंग, दोज आर द डायरेक्ट कांटेक्ट टू द प्रोडक्ट. About the secondary packaging material, those are the which packaging material which wrap or protect the primary packaging material. Okay, with the help of cardboard हम क्या करते हैं, जो हम अपनी प्राइमरी पैकेजिंग है उसको कवर करने के लिए जो मटेरियल या जो लेवल यूज़ कर रहे हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं. ठीक है. इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल एंड द required material. Okay, in tertiary packaging material it is used to carry bulk handling, warehousing, storage and transported shipping, which means ये tertiary packaging material जो होता है वो बल्क में जो मटेरियल हैंडल करना होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो होता है उसके लिए. वेयर हाउसिंग स्टोरेजेस के लिए, जैसे वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं और है और वेयर हाउस कहीं और है, तो उसको मैनेज करने के लिए, और हम कहीं पे बल्क में किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी ये ईज होता है. ठीक है, इसीलिए हम इस मटेरियल को यूज़ कर पाते हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज अ पैलेटाइज्ड यूनिट विच मीन्स पैलेट टाइप. हमारा जो हमारा पैकेट है, लाइक हमारा जो टैबलेट का कार्डबोर्ड है, ठीक है, उसको मैं पैलेट्स फॉर्म में रख दूँ. लाइक इन द लास्ट इमेज एज यू कैन सी ग्रेट ट्रे. ठीक है, ये पैलेट फॉर्म है. इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारे गुड्स हैं, उनको यूनिट वाइज रख देंगे. ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. तो इसमें जो भी कंटेनर है, जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल रख रहे हैं वो सेफ रहता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ यूज्ड टू नॉट ओनली प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. ये बस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज़ नहीं होती है, बल्कि ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल को कवर करने के लिए भी यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड कंटेनर्स, बैरल्स, क्रेट्स और एज प्रोटेक्टर. लाइक एज यू कैन सी, जो बल्क में कंटेनर है, बल्क कंटेनर है, उसमें बल्क में हम क्या कर रहे हैं, अपने एज मतलब उसके किनारे को भी प्रिवेंट करना होता है. हमारा जो बॉक्स है टैबलेट का, जिसमें 10 स्ट्रिप्स या मोर देन 10 स्ट्रिप्स या 50 स्ट्रिप्स आती हैं, तो उसके जो किनारे हैं वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, उससे ये हमारे पैकेजिंग मटेरियल बचा लेते हैं. स्ट्रैपिंग हम देखते हैं ना, जो हमारे बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स होते हैं, जैसे ये बैरल्स का एग्जांपल है, वैसे कार्डबोर्ड्स होते हैं, उनको स्ट्रैप करने के लिए स्ट्रैपिंग मटेरियल ये हमारा टर्सरी पैकेजिंग में आता है. या स्ट्रेच रैपिंग आपने देखा है ना, बहुत पैकेजिंग आती है, बहुत पैकेजिंग ऐसी आती है जिनको हम पूरा रैप करके देते हैं. ठीक है, जैसे कुछ पैकेजिंग हमारी आती हैं उनको हम पॉलीथीन से रैप करते हैं. लाइक हमारे यहाँ पे स्ट्रेच रैप, बैरल्स जो हमारे हैं, और ये हमारा नेक्स्ट पैलेट्स. ठीक है, मूविंग furthermore to the next slide, which is purpose. So it protect goods from the mechanical damage during shipping. हम जब किसी भी प्रोडक्ट को
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस टाइम पे ये हमारे प्रोडक्ट को मैकेनिकल डैमेज करने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर और द रिटेलर और द पेशेंट और मोर। और देखो हमारा जो प्रोडक्ट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से पेशेंट तक पहुँचने तक हमारी जो ड्रग है वो सेफ़ रहती है, ठीक है, और उसमें मैकेनिकल डैमेज नहीं होता है, मतलब टूटती फूटती नहीं है। तो उससे हमारे ये जो टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट फैसिलिटेट ईजी हैंडलिंग और स्टैकिंग, मतलब प्रोडक्ट को ईजी हैंडल करने में। अगर मैं बोलूँ आपको एक गोली कहीं रखनी है तो ईजी है, अगर मैं बोलूँ आपको 500 गोलियाँ बल्क में उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखनी है तो कोई तो उसके लिए रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होगा ना। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल है आपको ईजी हैंडलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टैक्स फॉर्म में, लाइक सीरियल नंबर वाइज या सीरीज वाइज अगर हमें सीक्वेंस में रखेंगे स्टैकिंग फॉर्म में, तो ये हमारे मटेरियल को हैंडल करने में ईज बना देते हैं। So, in the next slide, we discuss about the material which used to pack the our goods or the formulation. So, here are too many types of packaging material. First, glass, rubber, plastic, lead, aluminium और more और, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे अबाउट द ग्लास कि ग्लास क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या काम होता है हमारे पैकेजिंग में, ठीक है। मेटल भी होता है। सो यहाँ पे ग्लास जो है हैज़ बीन वाइडली यूज मटेरियल फॉर द पैकेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्लास। क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट, हार्ड, ब्रिटल, इनर्ट मटेरियल, मतलब ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है और इनर्ट इन नेचर होता है। दैट मीन्स इट कैन नॉट रिएक्ट विद द प्रोडक्ट, इट कैन नॉट लीच विद द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इट हैज़ कॉम्पोज्ड ऑफ सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड क्यूलेट्स। जो हमारा ग्लास है वो हमारे ग्लास के छोटे छोटे क्यूलेट्स जो होते हैं उनसे बना होता है, सोडा ऐश से या लाइमस्टोन से, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन को अगर हम फाइब्रिकेट करें तो क्या होगा? सिलिका, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम are the general used in preparation of glass. These are the material or the basic requirement to compose the glass. Now moving to the next part, as you can see in the image, there is a 3 types. Basically glass is divided into the 4 types. Type 1 borosilicate glass, which is more required or used in the laboratory purpose, okay. Type 2 surface treated soda lime glass, or type 3 soda lime glass, or type 4 which is general purpose glass, which is used not in the parenteral formulation. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दीज आर द फॉर्म ऑफ ग्लास विच रिक्वायर्ड टू पैक पैरेंट्रल फॉर्म्स, ठीक है। जो हमारी पैरेंट्रल फॉर्म्स होती हैं उनको पैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा टाइप 4 होता है वो पैरेंट्रल फॉर्मुलेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। Moving to the next slide, what is the advantage of this material of like glass? They are chemically inert in nature, non-reactive. ये हमारे chemically inert होते हैं और react नहीं करते हैं। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, like हमारी जो फॉर्मुलेशन है, हमने उसे ग्लास में, हमारा ग्लास का जो कंटेनर उसमें फिल किया, अगर हमारा जो ग्लास है वो रिएक्ट करेगा तो हमारी फॉर्मुलेशन को ख़राब कर देगा।
लेकिन हम इसीलिए ग्लास यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये किसी भी अदर मटेरियल के साथ फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, आर पार देख सकते हैं। दे आर इम्पर्मिएबल टू गैस और मॉइस्चर, मतलब ये इसको परमिएट नहीं होने देते। हमारा जो कंटेनर है उसका रबर क्लोजर होता है, उसकी हेल्प से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें गैस और मॉइस्चर परमिएट नहीं होता, ठीक है। इट शुड बी रीयूजेबल और स्टरलाइजेबल, इन्हें हम स्टरलाइज भी कर सकते हैं फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, और रीयूजेबल भी करते हैं, मतलब रीयूजेबल मतलब इसे दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। इट शुड प्रोवाइड एक्सीलेंट प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो पैरेंट्रल्स प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सेंसिटिव मटेरियल, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं पैरेंट्रल्स का, ठीक है, तो उनके लिए बहुत एक्सीलेंट मतलब है, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, एज यू कैन सी इन द इमेज। हमें अभी देखा था इमेज में, ये हमारे वेरियस शेप और साइज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे एम्प्यूल्स आते हैं और वायल्स आती हैं, तो एम्प्यूल्स और वायल्स जो हैं डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। दे आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल, दे डू नॉट डिटोरिएट विद द टाइम, समय के साथ ये खराब नहीं होते हैं। नाउ कम्स द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास। ग्लास इज फ्रेजाइल सो ईजिली ब्रोकन। देखो फ्रेजाइल है तो ईजिली ब्रोक हो जाएगा, आग लग सकती है, टूट सकता है। इट इज़ रिलेटिवली हैवी कंपेयर टू द प्लास्टिक, रबर, टीन, एल्यूमिनियम, metal, these are the heavy in nature, okay? It should be expensive compared to the plastic. अगर हम प्लास्टिक से कंपेयर करेंगे तो ये हाईली कॉस्ट होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग और स्टोरेज। देखो ध्यान से तो रखना ही पड़ेगा, ईजिली टूट जाते हैं ग्लास, अगर हाथ लगा गिर गया टूट गया, ठीक है। स्टोरेज अच्छे से करनी पड़ती है, तो दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास. So, thank you dear student. In the next class, we discuss about the next material for use in packaging material.